वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिस्तक और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर इन नारुतो यूनिवर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पूरे नारुतो मांगा में कोई भी एविल नहीं है। सबके विलन बनने के पीछे कोई ना कोई बात थी। पूरे नारुतो में कोई भी दुष्ट नहीं है, सब वर्ल्ड में पीस लाना चाहते थे, बस सबका तरीका अलग अलग था। इसलिए नारुतो एक ऐसा एनिमे या मांगा है जिसमें लोग नारुतो या सासुके के फ़ैन से ज़्यादा विलन्स के फ़ैन होते हैं। जिरैया एक लेजेंडरी सेन था जिसे सब चाहते थे कि वो होकागे बने, पर उसने होकागे बनने से मना कर दिया और सुनादे को होकागे बना दिया। लेजेंडरी सेन को दुनिया का सबसे बेस्ट शिनोबी माना जाता है, जिसमें ओरोचिमारू और सुनादे भी शामिल हैं। जिरैया एक टोट सेज था और फ्रॉग लॉर्ड्स के साथ मर्ज होने पर उसका सेज मोड काफ़ी पावरफुल हो जाता था। सेज मोड के अलावा जिरैया निंजुत्सु में भी मास्टर था, पर उसकी सबसे बेस्ट टेक्निक रासेंगन अपने स्टूडेंट फोर्थ होकागे और नारुतो के पापा मिनातो से सीखी थी। वो अपनी पूरी लाइफ किसी से भी हारा नहीं था एक्सेप्ट पेन और उसकी लड़ाई जिसमें वो मर गया था। पेन ने ओरोचिमारू से साफ कह दिया था कि जिरैया उसकी आइडेंटिटी जान चुका था और अगर ये फाइट थोड़ा देर और चलता तो पेन मर जाता। जिरैया थर्ड होकागे का स्टूडेंट था और फोर्थ होकागे और उसके बेटे नारुतो का टीचर। ओरोचिमारू जिरैया का दोस्त था और एक लेजेंडरी सेन था। ओरोचिमारू का केवल एक ही सपना था कि वो दुनिया की सारी जुत्सु सीख ले और इमोर्टल बन जाए। वो बॉडी टेक्निक में भी मास्टर था और एक इमोर्टलिटी जुत्सु भी बनाया था। उसने अपनी बॉडी में इतनी मॉडिफिकेशन किए थे कि धीरे धीरे उसकी बॉडी सांप में बदल गई थी। वो लगभग हर तरह के जुत्सु जानता था और 5 चक्रा नेचर को भी यूज़ कर सकता था, पर वो जिरैया की तरह सेज जुत्सु नहीं यूज़ कर सकता था। ओरोचिमारू पहले हिडन लीफ में रहता था, पर बाद में उसने कोनोहा को बेट्रे कर दिया और च्यूनिन एग्ज़ाम के टाइम पे कोनोहा पे हमला करा दिया और थर्ड होकागे को मार दिया। पर फोर्थ शिनोबी ग्रेट वॉर के बाद वो भी अच्छा हो गया और हिडन लीफ वापस आ गया और कुछ दिन रहा, पर बाद में उसने हिडन लीफ छोड़ दिया और हिडन साउंड में जाके रहने लगा और अपने एक्सपेरिमेंटल बेटे को कोनोहा भेज दिया पढ़ने के लिए। माइतो गाई, जिसे हम सब माइट गाई के नाम से जानते हैं, वो पूरे नारुतो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ताइजुत्सु यूज़र है। माइट गाई ने अपने बचपन में ही हताके ककाशी को अपना राइवल बना लिया था। माइट गाई के पापा का नाम माइटो दाई है और वो भी काफ़ी पावरफुल ताइजुत्सु यूज़र हैं। माइट गाई के पास स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना है, पर उसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है 8 गेट खोलने की पावर। 8 गेट खोलने के बाद उसकी पावर पांचों कागे की पावर के कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा हो जाती है। फोर्थ शिनोबी वॉर में हमने देखा उचिया मदारा के 10 टेल जिंचुरिकी बनने के बाद उसे कोई भी नहीं मार पा रहा था एक्सेप्ट माइट गाई। मदारा खुद भी ये क्लेम करता है कि वहाँ पे सबसे पावरफुल माइट गाई था। माइट गाई से इंस्पायर होके उसका स्टूडेंट रॉक ली भी ताइजुत्सु यूज़ करता है। इताची उचिया क्लैन का मेंबर और सासुके का भाई है। नारुतो के क्रिएटर किसिमितो ने एक बार खुद बोला था कि इताची उचिया नारुतो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, पर जब उन्होंने ये बात बोली थी उस टाइम नए कैरेक्टर रिवील नहीं हुए थे। इताची कभी कोई फाइट अपनी गलती से नहीं हारा था। पूरे मांगा में वो जितनी ही फाइट हारा है सब उसकी मर्जी थी। उसने अपना शारिंगन बचपन में ही खोल दिया था और ANBU ब्लैक ऑप्स 11 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया था। वो बचपन में ही इतना पावरफुल था कि उसे इम्पॉसिबल मिशन दिए जाने लगे थे। उसका क्लैन वॉर करना चाहता था, जिसे रोकने के लिए उसने पूरे उचिया क्लैन को मार डाला था एक्सेप्ट उसका भाई सासुके। बाद में वो रॉग निंजा बन गया और अकात्सुकी ज्वाइन कर लिया। इताची ने अपना एंड सासुके के हाथों प्लान किया था। इताची काफ़ी पावरफुल इल्यूजन्स कास्ट कर सकता था। उसकी मेन पावर सुकियोमी, अमातेरस और सुसानो थी। बाद में उसे सासुके ने मार डाला जैसा उसने प्लान किया। ओबितो एक उचिया है जो उचिया क्लैन और ओल्ड टीम 7, जिससे हम सब टीम मिनातो के नाम से जानते हैं, का मेंबर है। ओबितो फोर्थ होकागे का स्टूडेंट है और रिन नोहारा और हताके ककाशी का टीम मेंबर।
बचपन के एक मिशन में वो काफ़ी घायल हो गया, जिससे सारे लोगों को लगा कि वो मर गया है, पर वो मरा नहीं था। उसने अपनी लेफ्ट नाक ककाशी को दे दी। घायल हो जाने के बाद मदारा ने उसे हाशिरामा के सेल से बचा लिया, जिस वजह से ओबितो वुड स्टाइल भी यूज़ कर सकता है। ओबितो ने अपनी आँख में शारिंगन और मांगेक्यो शारिंगन दोनों अनलॉक कर लिया। उसका मांगेक्यो शारिंगन उसे एक खास कामोई नाम की एबिलिटी देता है, जिससे वो अपने को किसी भी डिमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता था। बाद में उसने रिनेगन और 6 पाथ jutsu भी हासिल कर लिया। फोर्थ शिनोबी वॉर में वो 10 टेल जिनचुरिकी भी रहा। इस फॉर्म में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर बाद में कागुया से फाइट में वो मर गया। पर मर जाने के बाद भी उसने अपनी आँख और चक्रा ककाशी को कुछ समय के लिए दे दी, जिससे वो कागुया से फाइट कर सके। नगातो हिडन विलेज ऑफ रेन का रहने वाला था। वो लेजेंडरी सनिन जिरैया का स्टूडेंट और याहिको और कोनन का टीममेट था। नगातो के पास सेज ऑफ 6 पाथ था, जिसे हम सब 6 पाथ ऑफ पेन के नाम से जानते हैं। उसने इसे काफ़ी कम रूम में पा लिया था। उसकी आंखों में रिनेगन था। नगातो अकात्सुकी का लीडर था, जो क्रिमिनल बैंड था। अकात्सुकी सारे टील्ड बीस्ट को हासिल करना चाहता था। नगातो जिरैया की तरह दुनिया में पीस लाना चाहता था, लेकिन याहिको की डेथ के बाद उसने सोचा कि दुनिया में पीस सिर्फ वॉर से आ सकता है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने अकात्सुकी बनाया था। वो काफ़ी ताकतवर था। उसने अकेले ही जिरैया को मार डाला था और पूरा कोनोहा एक ही जुत्सु से तबाह कर दिया था। बाद में नारुतो ने उसे हराकर उसे यकीन दिलाया कि दुनिया में पीस वॉर से नहीं आता, और उसने बोला कि दुनिया में पीस नारुतो लाएगा। उसके बाद नगातो ने अपने रिनेगन की मदद से सब लोगों को जिंदा कर दिया और मर गया। काफ़ी फैंस समझते हैं कि नगातो ही पेन है, पर पेन नगातो की 6 पाथ को कहते हैं, जिसमें 6 लोग शामिल हैं। मदारा उचिया हाशिरामा संजू का दोस्त और पूरे नारुतो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन है। उसके पास इतनी पावर थी कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। अपनी भाई की आंख लेने के बाद उसने एटर्नल मांगेक्यो शारिंगन भी अनलॉक कर दिया, जिसके मदद से वो परफेक्ट सुसानो भी क्रिएट कर सकता था। अपनी शैटर्ड हेवन टेक्निक से वो मिटियोर्स को अपने एनिमी पे गिरा सकता था। आप इस पावर को थेनोस की मून गिराने वाली पावर से भी कंपेयर कर सकते हैं। अपने सुसानो के बिना भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मदारा एडो तेंसी में भी मास्टर था। फर्स्ट होकागे की सेल से अपने शारिंगन को मिलाने के बाद वो रिनेगन को भी अनलॉक कर दिया। फोर्थ ग्रेट शिनोबी वॉर में वो 10 टेल जिनचुरिकी भी बना। 10 टेल की पावर और रिनेगन की मदद से वो इनफाइनाइट सुकियोमी भी कास्ट कर सकता था। मदारा इतना पावरफुल था कि वो चाहे तो सारे टेल्ड बीस्ट को अपनी पावर शारिंगन से कंट्रोल कर सकता था और कुरामा को समॉन भी कर सकता था। सासुके उचिया एक एंटी हीरो था। सासुके का एक ही ड्रीम था अपने भाई इताची को मारना, बिकॉज इताची ने पूरे उचिया क्लैन को और अपने पेरेंट्स को मार दिया था। सासुके टीम 7 का मेंबर, ककाशी का स्टूडेंट और नारुतो और साकुरा का टीममेट था। सासुके ककाशी की मदद से चिदोरी टेक्निक यूज़ कर सकता था। च्यूनिन एग्ज़ाम में ओरोचिमारू के अटैक के बाद वो ओरोचिमारू के पास चला गया, बिकॉज उसे अपने भाई से ज़्यादा पावरफुल बनना था। ओरोचिमारू की गाइडेंस में उसने अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, पर बाद में उसने ओरोचिमारू को मार दिया और खुद की ग्रुप बना दिया, जिसका नाम हेबी था। हेबी में सुइजित्सु, करीन और जूगो थे। फोर्थ ग्रेट शिनोबी वॉर में होगोरेमो ने सासुके को 6 पाथ का चक्रा दिया, जिसकी मदद से उसने अपनी लेफ्ट आई में रिनेगन अनलॉक कर दिया और वो स्पेस टाइम टेक्निक भी यूज़ कर सकता था। उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक इंद्राज एरो थी, जो उसने नारुतो के ऊपर यूज़ की थी। नारुतो पूरे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। फोर्थ शिनोबी वॉर के बाद वो दुनिया का सबसे पावरफुल शिनोबी बन गया था। उसके पास गॉड लेवल पावर थी। उसे केवल सासुके ही टक्कर दे सकता था। उसकी सबसे फेवरेट पावर कागेबुन शिनो थी, जिसकी मदद से वो अपनी
कई क्लोन्स बना सकता था। जिरेया की तरह वो भी एक टोटसेस था और राशिंगन यूज कर सकता था। बचपन में मिनातो ने उसके अंदर हाफ कुरामा सील कर दिया था, इस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा चक्रा था। बिना कुरामा के भी उसके अंदर ककाशी से 10 गुना ज्यादा चक्रा था। वो सेज मोड भी काफी अच्छी तरह से यूज कर सकता था। उसे फ्रॉग काटा कॉम्बैट स्टाइल भी आता था। फोर्थ शिनोबी वॉर के टाइम पे उसकी कुरामा से दोस्ती भी हो गई थी और वो कुरामा चक्रा सेज मोड भी यूज कर सकता था। होगोरोमो से 6 पाथ की चक्रा मिलने के बाद उसके पास ट्रूथ सीकिंग और भी पावर आ गई थी। सासुके से फाइट के टाइम उसके पास केवल हाफ कुरामा था, जबकि सासुके सारा टेल बीस्ट के चक्रा अपने अंदर सील कर लिया था, फिर भी नारुतो उसे हरा दिया। हालांकि रैंकिंग लिस्ट में कागुया का नाम नहीं आता है क्योंकि वो एक शिनोबी नहीं थी, वो एक एलियन थी। बल्कि वो ही नहीं, ओत्सुत्सुकी क्लैन का कोई भी मेंबर इंसान नहीं था। फिर भी कागुया फर्स्ट रैंकिंग पे है क्योंकि वो पूरे नारुतो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। कागुया सेज ऑफ 6 पाथ होगोरोमो और हामुरा की माँ थी। उसने ही पहली बार चक्रा बनाया और उसे फैलाया था। उसके पास गॉड लाइक पावर थी। वो चाहे तो नेचर के साथ मर्ज हो सकती थी और इन्वायरमेंट और डिमेंशन को चेंज कर सकती थी। वो टेलीपैथी भी यूज कर सकती थी और चक्रा को एब्जॉर्ब और रीजनरेट भी कर सकती थी। कॉम्बैट में वो अपने बोन्स का यूज करती थी, जो अगर किसी को टच भी कर दे तो वो राख बन जाएगा। उसने ही ब्याकुगन, शारिंगन और रिनेगन बनाया था। जो लोग उसकी कैद में आते थे वो उसे वाइट जेत्सु में कन्वर्ट कर देती थी। वो इमॉर्टल थी, उसे कॉम्बैट में मारा नहीं जा सकता था। उसे हराने का केवल एक ही रास्ता था, जिसका नाम है सीलिंग जुत्सु, जिसका यूज करके सासुके और नारुतो ने उसे सील किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा यूज़र नेम आपके स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए पीस आउट।